अगर आज सूरज डूबने से पहले आप मर गए तो ठीक है, लेकिन अगर आप बच गए तो सामने वाला खुद ही मर जाएगा। ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? लड़ेंगे, छुपेंगे या फिर भागेंगे? एक ऐसा इंसान जिसकी वजह से अभिमन्यु मारा गया, उसके बाद अर्जुन ने उसे मारने की शपथ ली। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रुद्र ज्ञान मंथन पर। दोस्तों, ये कहानी है जयद्रथ की। जयद्रथ कोई छोटा मोटा कैरेक्टर नहीं था, वो सिंधु देश का राजा था। उसके अपने पास अपनी एक विशाल सेना थी और सबसे बड़ी बात, उसका कौरवों के साथ सीधा रिश्ता था। यानी उसकी शादी 100 कौरवों की इकलौती बहन दुशाला के साथ हुई थी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ा। हस्तिनापुर में राजनीति तेज हो रही थी और कौरवों और पांडवों के बीच नफरत लगातार बढ़ती जा रही थी। बाहर से तो सब ठीक लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर एक बड़ा महायुद्ध होने को तैयार। उसी दौरान एक समय आया जब पांडवों को वनवास मिला। राजमहल से दूर जब पांडव जंगल में रह रहे थे तो एक दिन जयद्रथ उसी रास्ते से गुजर रहा था। उस दिन पांडव भोजन की व्यवस्था करने के लिए शिकार पर गए हुए थे। उस समय द्रौपदी आश्रम में अकेली थी। जब जयद्रथ ने द्रौपदी को देखा तो ये जानने के लिए अपने मंत्री को भेजा कि वह कौन है। तो मंत्री ने वापस आकर बताया कि वो पांडवों की पत्नी द्रौपदी है। ये जानने के बाद भी जयद्रथ ने द्रौपदी के आगे विवाह का प्रस्ताव रख दिया। द्रौपदी ने पहले पांडवों के बहनोई के रूप में उनका स्वागत किया, लेकिन जब विवाह की बात सामने आई तो द्रौपदी ने साफ इनकार कर दिया। तब जयद्रथ ने क्रोधित होकर द्रौपदी का अपहरण कर लिया और उसे लेकर अपने महल की ओर बढ़ा। जब पांडव लौट कर आए तो उन्होंने देखा कि द्रौपदी वहां नहीं। तब द्रौपदी की एक सहेली ने सारी बात पांडवों को बताई। तब पांडवों ने उसी समय जयद्रथ का पीछा किया। तब उन्होंने जयद्रथ की सेना को मारना शुरू किया। तब जयद्रथ ने देखा कि उसके सभी बड़े योद्धा मर चुके। तब वह घबरा कर द्रौपदी को वहीं छोड़कर वहां से भाग गया। तब युधिष्ठिर द्रौपदी को लेकर वापस आ गए, लेकिन अपने भाइयों से कहा कि वह जयद्रथ का पीछा करे, लेकिन उसे मारना मत। जब पांडव जयद्रथ के नजदीक पहुंचे तो अर्जुन ने एक तीर से जयद्रथ के घोड़े को मार दिया। उसके बाद भीम ने जयद्रथ के बालों को पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। तब युधिष्ठिर की बात जब याद आई तो भीम ने अपना गुस्सा दबाते हुए उसके सारे बाल काट दिए और उसे छोड़ दिया। पांडवों से अपमानित होने के बाद जयद्रथ ने प्रतिशोध लेने की ठान ली। उसके बाद उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। खुश होकर भगवान शिव ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब उसने पांडवों को हराने की शक्ति मांगी। तब भगवान शिव ने कहा कि यह असंभव है, पर जयद्रथ ने किसी प्रकार की सहायता मांगने की विनती करी। तब भगवान शिव ने कहा कि तुम पांडवों को कभी हरा नहीं पाओगे, लेकिन एक दिन के लिए उन्हें रोक पाओगे। और ये वरदान के बाद उन्होंने चेतावनी दी कि ये वरदान अर्जुन पर कभी काम नहीं करेगा, क्योंकि उसके साथ थे स्वयं श्री कृष्ण जी। युद्ध के 13वें दिन जब द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की, तब अभिमन्यु उसके अंदर प्रवेश करने में सफल रहा, क्योंकि अभिमन्यु का यह इरादा था कि पांडव उसका पीछा करें और चक्रव्यूह को नष्ट कर दें। तब जयद्रथ ने सही मौका देखकर जब अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश किया, तब उसने एक खाई का निर्माण किया और महादेव जी के वरदान के अनुसार वो पांडवों को एक दिन रोकने में सफल रहा। उसके बाद बड़ी बेरहमी से कौरवों ने अभिमन्यु का वध कर दिया और इस मौत का सबसे बड़ा झटका युधिष्ठिर और भीम को लगा, क्योंकि उन्हें लगता था कि जब मौका मिला था तो जयद्रथ को मार देना चाहिए। इसके बाद अर्जुन ने एक शपथ ली। उसने कहा कि अगले दिन सूरज छुपने से पहले वो जयद्रथ को मार देगा, और अगर किसी भी तरह अर्जुन असफल रहा तो वो खुद आग में अपने आप को जला देंगे। अगले ही दिन अर्जुन और भीम सेना को चीरते हुए आगे बढ़े। जैसे जैसे युद्ध तेज हो रहा था तो यह दिखने लगा कि सूरज छिपने से पहले अर्जुन जयद्रथ तक नहीं पहुंच पाए। उसी समय श्री कृष्ण जी ने अपनी एक माया रची। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य को ही ढक लिया। तब सबको लगा कि सूरज छिप चुका है। तब वो अर्जुन का मजाक बनाने के लिए जयद्रथ बाहर आया, बिल्कुल अर्जुन के पास। उसी समय भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी माया हटा ली और अर्जुन से एक बाण से उसका सिर काटने को कहा। अर्जुन के दिव्य बाण से उसका सिर कटकर युद्ध के मैदान से दूर उसके पिता की गोद में जा गिरा, क्योंकि उसके पिता को यह वरदान था कि जो कोई भी उसके पुत्र का सिर जमीन पर गिराएगा, उसका खुद का सिर 100 भागों में फट जाएगा। जब अपने पुत्र का सिर अपनी गोद में देखा तो वह
घबरा कर जल्दी से खड़े हो गए और उन्हीं से उनका पुत्र का सिर जमीन पर गिर गया और उसी क्षण उसके पिता की भी मृत्यु हो गई थी। महाभारत के युद्ध में जयद्रथ की कोई बड़ी भूमिका नहीं थी, लेकिन प्रभाव बहुत गहरा था। उसका नाम कभी बड़े योद्धाओं में से नहीं आता, लेकिन जब भी उसका नाम आता है तो उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, ऐसी और ऐतिहासिक घटनाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।